पर कहीं पर हो रही है, मैंने सुना है बारिश। कहाँ पे हो रही है? इतनी गर्मी पड़ रही है, कहाँ हो रही है बारिश? मैच नंबर 68 आरसीबी वर्सेस सीएसके जो होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वहां चांसेस है बारिश की। इतनी ज्यादा हो रही है क्या कि मैच ही धुल जाएगा? भाई मतलब आरसीबी का सिनेरियो तो मुझे पता नहीं, पर लेकिन अगर मैच धुल गया तो सीएसके डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। हाँ, पर अगर बारिश नहीं होती तो आरसीबी के पास चांसेस हैं क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे नहीं है, मैं बताती हूँ। अगर आरसीबी 200 प्लस रन्स का टोटल चढ़ाती है बोर्ड पर तो उनको 18 रन से वो मैच जीतना पड़ेगा। बट अगर वो चेस कर रहे हैं तो उन्हें 18.1 ओवर्स के अंदर अंदर उसको चेस करना पड़ेगा। बताइए, आरसीबी के लिए मुश्किलें हैं। अगर बारिश आ जाती है, मैच धुल जाता है, तो सिनेरियो पलट जाएगा, सीएसके क्वालिफाई कर जाएगी। और मुझे लगता है हमें इसी मुकाबले की तो बात करनी चाहिए स्पोर्ट्सबाजी शो में आज। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो वेलकम टू स्पोर्ट्सबाजी शो, दिस इज कशिश एंड आई हैव ऋतिक विद मी। आज हम मैच नंबर 68 के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज आरसीबी वर्सेस सीएसके। और इसी मैच के अंदर अंदर हम कवर करेंगे मार्केट्स ऑफ द डे, आज के बाजीगर, और एंड में है स्पेशल थिंग आपके लिए जो कि होगा गिव अवे। तो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए जुड़े रहें। बिल्कुल। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज कशिश, जो मैं हमेशा कहता हूं ऑडियंस से, वो ये है कि आपको हमेशा एक चीज पता लगती है, और आज भी यही पता लगेगा इस वीडियो में, कि आप कैसे लाइव देखते देखते कैसे लाइव खेल सकते हो और रियल कैश जीत सकते हो स्पोर्ट्सबाजी पर ही। तो चलिए हम पहले मार्केट्स ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और मार्केट्स ऑफ द डे में सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो ये है कि मार्केट्स ऑफ द डे आपको पता ही होगा स्टार्ट्स प्रो होता है, और साथ ही साथ उसमें सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उसमें मैथ से रिलेटेड रहती हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पर लेकिन उसके साथ साथ जो स्टार्ट्स ऐड होते हैं या किस पर आपको दिल दिमाग और डेटा लगाकर खेलना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि बेसिकली एक कॉन्टेस्ट है स्टार्ट्स प्रो, वहाँ पर जाके जो भी सवाल होंगे उसका येस या नो में अपना दिल दिमाग और डेटा यानी अपना ओपिनियन लगाकर नीचे जवाब देने होते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्टेड है। जैसे कि जो पहले कॉन्टेस्ट में जो पहला सवाल सामने आएगा वो कुछ ऐसा होगा, जैसे कि सबसे पहला सवाल है कॉन्टेस्ट में कि बेंगलुरु विल विन द T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई। अब आपको क्या लगता है, इसका येस आ रहा है ₹5.2 और नो आ रहा है ₹4.8। आपको क्या लगता है, जीतेगी या नहीं जीतेगी? मेरे हिसाब से जीतेगी, तो मैं यहाँ पर येस पर क्लिक करूंगा। मैंने येस पर क्लिक कर दिया और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा होगा सिलेक्ट प्राइस। अब इसका क्या प्राइस हो सकता है, या तो आप राउंड फिगर या तो ₹6 पर लगा सकते हैं इसका पर कॉन्टेस्ट, या मैं सेफ साइड पे जा रहा हूं तो मैंने कर दिया 5, मैं इसको 5 पे कर देता हूं। अब कॉन्टेस्ट कितने एंटर करने उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करने के बारे में मैंने क्लिक कर दिया। और अगर मुझे यहाँ पर कंफर्म करना है कि मैंने इस कॉन्टेस्ट में एंटर कर चुका हूं या एंट्री ले ली है, तो मैं इसको स्वाइप करूंगा, स्वाइप फॉर यस। ये हो गया कॉन्टेस्ट में मैं एंटर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 196 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब इसमें हम एक गणित लगाते हैं, यानी मैथमेटिक्स लगाते हैं, यानी कि स्टैट्स, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो वो ये है कि अगर आप बात करें मैदान की, मुकाबला कहां पर हो रहा है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उसकी पिच रिपोर्ट की बात करो तो बैटिंग फ्रेंडली है, बैटिंग के लिए काफी अच्छा ये पिच है, और साथ ही साथ यहाँ पर रन्स होते हैं। अगर आप ग्राउंड की डायमेंशन देखें तो स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, तो आराम से हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेल सकते हैं बल्लेबाज। और साथ ही साथ अगर आप हाल में पिच का हाल देखें चिन्नास्वामी स्टेडियम की, तो कहीं ना कहीं घास छोड़ी गई है। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में नई गेंद से मदद रहेगी, और बल्लेबाजों के लिए भी अगर वो सेट हो जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उतने हिसाब से मदद रहेगी। तो बैटिंग के लिए यहाँ पर आराम से 190 के ऊपर स्कोर बन सकता है। तो इस वजह से मैंने इसमें येस पर क्लिक किया था, तो मैं फिर भी दोबारा से यहां पर येस पर क्लिक कर रहा हूं। ये जो सवाल है टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 196 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स में, मैंने कर दिया येस पर क्लिक। अब यहां पर आपके सामने प्राइस आ रहा होगा, तो मैं चलो इसको 6 पे कर देता हूं। तो मैं इसको 6 पे यहां पर एडजस्ट कर दिया इस प्राइस को। नीचे एंटर कॉन्टेस्ट, तो मैं 100 कॉन्टेस्ट पे यहां पर क्लिक कर रहा हूं। जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 600 रुपए की हो गई, और मेरी नेट विनिंग्स हो गई 400 रुपए की। अगर मान लीजिए 196 या 196 से ज्यादा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 20 ओवर में बना देती है, तो यहां पर 1000 रुपए आ जाएंगे मेरी जेब के अंदर। आपकी भी जेब के अंदर आ सकते हैं, और आएंगे ही बिल्कुल, आई एम 100% श्योर। तो हम स्वाइप फॉर यस कर देंगे जब कॉन्टेस्ट में एंटर कर जाएंगे। अब ये यहां पर हम एंटर कर चुके हैं इस कॉन्टेस्ट में। अब गाइस जो अगला सवाल है, बेंगलुरु विल स्कोर 58 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। उसके ठीक नीचे देखिए कि चेन्नई विल स्कोर 56 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। कौन सी टीम है जिस पर आपको भरोसा है कि 6 ओवर में वो 56 या 58 रिस्पेक्टिवली, जो मैंने बेंगलुरु का स्कोर बताया और 56 बताया चेन्नई का, कौन सी टीम है दोनों में से जो इस आंकड़े तक पहुंच पाएगी या उसको पार कर लेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, मैं दांव खेल रहा हूं बेंगलुरु पे, बिकॉज अगर आप बात करो चेन्नई के दोनों ओपनर्स की, तो ठीक है वो थोड़ा वक्त ले रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और जो भी उनके साथ आएगा, या रचिन रविंद्र आएंगे, मेरे हिसाब से ये जोड़ी रहेगी। इवन अगर अजिंक्य रहाणे आ जाते हैं तो बात वो अलग हो जाएगी। तो मैं 6 ओवर में
56 पे दाव नहीं खेलूंगा उनके। इवन अगर आप बात करें बेंगलुरु विल स्कोर 58 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स, तो मैं इस पे यस कर दूंगा, क्योंकि विराट कोहली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। फाफ डू प्लेसी भी अब इस इंपॉर्टेंट मैच में फॉर्म में आकर अच्छी पारी खेल के देंगे ही देंगे टीम के, क्योंकि कप्तानी पारी उनको खेलनी पड़ेगी। और पूरे टीम प्रबंधन की बात करो या इवन बेंगलुरु की बात करो, उनसे उनको उम्मीद रहेगी पूरी की पूरी। तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया पूरे तरीके से। तो आप सिलेक्ट प्राइस पर जाओगे तो यहाँ पर 6 है, तो मैं इसको 5 पे कर देता हूँ। 5 इसलिए क्योंकि मैं भी सेफ साइड लेकर चल रहा हूँ, तो मैं भी ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें सेफ खेलें। और यहाँ पर मैं 100 कॉन्टेस्ट में एंटर कर जाऊंगा। मेरी इन्वेस्टमेंट 500 की, नेट विनिंग अगर मैं जीतता हूँ तो 500, टोटल 1000 रुपए आ गए। तो स्वाइप फॉर यस ₹500। अब एक और आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था, अब किसी खिलाड़ी का लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे सामने सवाल आया वो है ऋतुराज गायकवाड़ विल स्कोर 27 और मोर रन्स। मेरे हिसाब से मैं इनका अगर मुझे स्टॉक भी पिक करना होगा तो मैं लॉन्ग पर जाकर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है, कप्तान है, कप्तानी पारी उनको खेलनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से पिच है और ग्राउंड के डायमेंशन है, मुझे लगता है ऋतुराज चलेंगे। लॉ ऑफ एवरेज निकाल लो या मेरा दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस निकाल लो। तो मैं यहाँ पर उसको येस पर क्लिक कर रहा हूँ, येस फॉर ₹5। तो मैं यहाँ पर 4.5 रुपये पर प्राइस की तरफ से जा रहा हूँ और मैं 100 कॉन्टेस्ट में एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है 450 की मेरी इन्वेस्टमेंट और 550 नेट विनिंग, जो भी टोटल होगा इसका वो आ जाएगा। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ ने 27 या उससे ज़्यादा रन बना दिए तो आपकी जेब में। तो मैं कर रहा हूँ स्वाइप फॉर यस ₹450। तो मैंने तो मार्केट्स ऑफ द डे बता दिए हैं कशिश, आप क्या बता रहे हो दिल दिमाग और डेटा लगाकर अपना? यू मीन क्लासिक फैंटेसी? तो क्लासिक फैंटेसी में जो टीम हमने क्रिएट करी है वो मैं आपको बताती हूँ। आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच की बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। सो विकेट कीपर हमारे पास होंगे दिनेश कार्तिक। बैटर्स में हमारे पास हैं विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे। ऑलराउंडर्स में हमारे पास है कैमरन ग्रीन। बॉलर्स में वी हैव मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन, यश दयाल एंड तुषार देशपांडे। कैप्टन हमारे रहेंगे विराट कोहली और वाइस कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो कशिश, आपने जो क्लासिक फैंटेसी टीम में अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन चुने हैं ना, मैं उससे सहमत हूँ पूरे तरीके से। क्योंकि मैं जब अपनी टीम बना रहा था स्पोर्ट्सबाजी के ऐप पर जाकर, अपना जो भी मैंने दिल दिमाग और डेटा लगाया उसमें मैंने विराट कोहली को लॉन्ग पर इन्वेस्ट किया स्टॉक उनका। और ऋतुराज गायकवाड़ का मैंने अभी मार्केट्स ऑफ द डे में बताया ही है कि भाई 27 से ज़्यादा या 27 रन वो बना देंगे, उससे ऊपर वो बना देंगे, तो मैं उनके जो है स्टॉक पर इन्वेस्ट करूंगा और उनका लॉन्ग लूंगा। और विराट कोहली का भी मैं स्टॉक पर इन्वेस्ट करके विराट कोहली का स्टॉक लॉन्ग में लूंगा। तो ये है। पर एक दिमाग जो वैसे तो हमने टीम में भी नहीं रखे, ग्लेन मैक्सवेल, और मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था 2-3 दिनों से कि ग्लेन मैक्सवेल का नाम क्यों नहीं आ रहा है, ग्लेन मैक्सवेल का नाम क्यों नहीं ले रहे। आप खुद बताइए, क्या वो चल रहे हैं? नहीं चल पा रहे हैं इतने दिनों से, और वैसे भी जो है बल्ला चल ही नहीं रहा है। पर लेकिन बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, हो सकता है अगर वो 11 में अपनी जगह बनाते हैं इस बार सीएसके के खिलाफ, तो हो सकता है चल जाए, यू नेवर नो। पर लेकिन मैं ग्लेन मैक्सवेल का फिर भी ज्यादा रिस्क नहीं लेता। मेरे दिमाग में डाउट है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, क्योंकि उनका पिछला फॉर्म देखकर, तो मैं उनका स्टॉक जो है शॉर्ट पे इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जो मेरा लॉस होगा मैं उसको मिटिगेट करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं लॉन्ग पर इन्वेस्ट करके अपना सारा वहां पर दे दूं, तो मैं शॉर्ट पर जाकर उनका जो लॉस है अपना वो मिटिगेट करना चाहता हूं। तो चलिए अब गिव अवे की बात कर लेते हैं, जिसका सब वेट कर ही रहे थे। तो ऋतिक बताइए गिव अवे में क्या है? तो कशिश, गिव अवे में आज हमारे दर्शकों के लिए है कि इतना बड़ा मैच है आरसीबी वर्सेस सीएसके, और दोनों टीमें इस समय फंसी पड़ी हैं। और इस फंसे हुए मैच में अगर हमारी ऑडियंस बिना फंसे बता दे हमें कि मैन ऑफ द मैच इस मैच से कौन होगा, टॉप 5 प्रेडिक्टर्स को एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज मिलेगी, और साथ ही ₹500 कैश बोनस प्राइज भी मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है। और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आपने सही बताया और कुछ टाइम तक सही बताते रहे तो यू नेवर नो, आपको हैम्पर्स और कैश बोनस प्राइज और भी बढ़ जाए। तो टॉप 5 प्रेडिक्टर्स को लगातार कमेंट सेक्शन में बताना ही पड़ेगा। और याद रहे कि ये जो आपको सब चीजें करनी है, जो भी आपको बताना है मैन ऑफ द मैच कौन होगा इस मुकाबले से, कौन नहीं होगा, वो आपको 7:30 बजे से पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 बजे तो मुकाबला शुरू भी हो जाएगा। अगर आप 7:29 तक भी कमेंट कर देते हो ना, तो आ जाएंगे मजे, आप जीत जाओगे फिर। सो मैच की सारी बातें हमने कर ली हैं, अब आप दिल दिमाग और डेटा लगाकर इस पे अपना दाव खेलिए। बिल्कुल। और साथ में इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, कुछ जो हम दोनों बताना चाह रहे थे वो ये है, सबसे पहला तो टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड मिनट जो अपडेट्स होती हैं, छोटी छोटी जो अपडेट्स होती हैं, जैसे कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस आते हैं, इंजरीज, रिप्लेसमेंट्स होती हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हो, बड़ा मैच है, अगर होती हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। और टेलीग्राम के अलावा और भी 2 चीजें थी ना। हाँ जी, हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप फॉलो करिए, इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस पे ये वीडियो जा रही है उसे भी सब्सक्राइब करिए। आज के लिए स्पोर्ट्सबाजी शो पर बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।